नमस्ते, आदाब, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, इनरव्हील नमस्कार। मैं संगीता बनाफर, इनरव्हील क्लब ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट 326 अपनी एक रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। रचना का विषय है निर्धनता और कोरोना। कोरोना ने एक तरफ जहाँ अच्छे अच्छों को तोड़ दिया है, वहाँ निर्धन के तो हालात ही ना पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है। मैंने उसे ही शब्दों में उकेरने की कोशिश की है। किसी निर्धन से ये पूछो, क्या रोटी की कीमत है, क्या होती है छत और क्या घर की ज़रूरत है। कसम से उस जुबां से बस यही आवाज़ आएगी, रोटी माँ है छत बाबा, घर औरत की ज़रूरत है। रोटी माँ है छत बाबा, घर औरत की ज़रूरत है। कोरोना काल में मैंने देखा कि एक 14-15 साल का लड़का अपनी डेड माँ को पीठ में बिठा के ले जा रहा था। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। वह एक ओर ले गया जंगल की ओर और वहाँ जाके उसने अपनी माँ को लेटाया और लकड़ियाँ बीनने लगा। कुछ जली हुई लकड़ियाँ थी वहाँ, उसे भी उसने अपनी माँ की डेड बॉडी के पास रखा और वह लकड़ियाँ बीनने लगा। अचानक तेज़ी से बारिश होने लग गई और वह लड़का माँ के ऊपर लेट गया। मैंने इसकी तस्वीर भी अभी पेश की है। वह लड़का माँ के ऊपर लेट गया। अगर मेरी माँ गीली हो जाएगी तो इतनी छोटी छोटी लकड़ियों से, इन गीली लकड़ियों से मैं माँ का दाह संस्कार कैसे करूँगा। फिर हमने उसके दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी की, तो उसे मैंने शब्दों में लिखने की कोशिश की है। निर्धन के घर निधन जब हो तो निर्धन ही समझता है। निर्धन के घर निधन जब हो तो निर्धन ही समझता है। 2 गज कफन भी उसको कितना महंगा लगता है। उड़ा के फटी हुई चादर लेकर अपने कांधे पर, उड़ा कर फटी हुई चादर लेकर अपने कांधे पर, हालात से मजबूर ना रोता सिसकता है। हालात से मजबूर ना सोता रोता सिसकता है। मृत्यु भोज सामाजिक जो भी क्रियाकलाप हैं, इन सब की उसे बहुत चिंता रहती है। उसी तरह मैंने देखा हमारे घर के पास कुछ सफाई कर्मचारियों की फैमिली भी रहती थी, जिसमें मदर फादर दोनों काम पे जाते थे और उनके घर में 2 लड़कियां थीं। वो ऐसे देश के योद्धाओं को तो मैं सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने ऐसे समय भी अपने पारिवारिक परिस्थिति को छोड़कर हमारे देश का साथ दिया और कोरोना के योद्धा बने रहे। उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, सारे लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ। उनके लिए कुछ लाइनें उन लड़कियों के मनोभाव को समझते हुए। मातृभूमि का मान लिए तुम वीर योद्धा कहलाओगे। मातृभूमि का मान लिए तुम वीर योद्धा कहलाओगे। तुम इतिहास के पन्नों में नाम अमर कर जाओगे। वक्त आया है मर मिटने का, ना पीछे कदम हटाओगे। पर हमें बता दो माँ, पापा, भैया, तुम घर कब आओगे। माँ, पापा, भैया, तुम घर कब आओगे। माँ छोटी तंग करती है, माँ छोटी तंग करती है, पापा पापा कहती है। तुम दूर बैठकर खाते हो, कब हाथ से हमें खिलाओगे। माँ, पापा, भैया, तुम घर कब आओगे। बिखरा बिखरा पड़ा है घर, बिखरा बिखरा पड़ा है घर, कुछ भी आता नहीं नज़र। सूने घर में डर लगता है, कब साथ में वक्त बताओगे।
कब साथ में वक्त बिताओगे? माँ, पापा, भैया तुम घर कब आओगे? सुबह सुबह से जाते हो, कभी कभी नहीं आते हो। सुबह सुबह से जाते हो, कभी कभी नहीं आते हो। भूखे सो जाते हम बच्चे, कब आकर हमें जगाओगे? माँ, पापा, भैया तुम घर कब आओगे? कोई काम पर आता नहीं, मन कोई बहलाता नहीं। रोते रहते मैं और छोटी, कब सीने से हमें लगाओगे? माँ, पापा, भैया घर कब आओगे? उन्होंने देश के लोगों को भी मैंने अपने मनोभावों से अपील करने की कोशिश की है। देश के लोगों घर पर रहिए, देश के लोगों घर पर रहिए, हम बच्चों की विपदा समझिए। आप तो संग परिवार के हंस रहे, कब संग में हमें हंसाओगे? माँ, पापा, भैया घर कब आओगे? तुम पर है नाज है मम्मी पापा, तुम देश को मेरे बचाओगे। तुम पर नाज है मम्मी पापा, तुम देश को मेरे बचाओगे। प्लीज़ कोरोना भाग जाओ ना, प्लीज़ कोरोना भाग जाओ ना, कब तक हमें सताओगे? माँ, पापा, भैया घर कब आओगे? अब हमसे रहा जाता नहीं, मन कोई बहलाता नहीं। माँ, पापा, भैया घर कब आओगे? माँ, पापा, भैया घर कब आओगे? धन्यवाद।